देखिए, होशियार कूटनीतिज्ञ जसवंत सिंह के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ। वे मेरे बेहद सम्मानीय सहकर्मी थे, सरकार में भी और उस पार्टी में भी जिसमें हम दोनों ही जुड़े थे और जिसके वे संस्थापक सदस्य थे। बड़े ही शालीन व्यक्ति और निष्ठावान सेना अधिकारी रह चुके जसवंत सिंह समझदार राजनयिक और बेहतरीन प्रशासक भी थे। वे उम्दा सांसद भी थे जिन्होंने अलग पहचान बनाई थी। मेरे सार्वजनिक जीवन में आने से पहले से ही वे राजनीति में थे, पर हम दो अलग अलग पार्टियों में थे। हम दोनों के नाम ध्वनि लिहाज से समान थे, जिससे कई बार भ्रम और हास्य की स्थिति पैदा हो जाती है। जिस दिन उनका निधन हुआ, किसी समाचार चैनल के एक पत्रकार ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जसवंत सिन्हा का निधन हो गया है और मैं एक शोक संदेश रिकॉर्ड करा दूं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने समझा कि मेरी मृत्यु हो गई थी। मुझे याद है, एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई। मुझे भी शामिल होने का संदेश मिला, जबकि हम दोनों ही जनता पार्टी में थे। मैं कर्नाटक पहुंचा और जब हेगड़े ने जसवंत सिंह के बारे में पूछा तो पता चला कि नाम के कारण गलतफहमी हो गई थी। 1988 में जब मैं राज्यसभा में पहुंचा तो हम दोनों करीबी सहकर्मी बन गए। एक बार जब जनता पार्टी और भाजपा ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाने का फैसला किया तो हमने साथ मिलकर काम करते हुए रिकॉर्ड समय में सीटों के बंटवारे का फार्मूला तैयार कर दिया था। वे बहुत ईमानदार वार्ताकार थे। राज्यसभा में हम दोनों ही नए नए आए थे। मैं उन्हें ध्यान से देखता था कि वे कितने स्पष्ट तरीके से अपने विचार रखते थे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर उनका अधिकार गजब का था। उनका हास्यबोध भी निराला था। एक दिन विधेयक पर चर्चा के दौरान एक असंगत कर प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था, यह इस कार्यक्रम की यह इस काबिल भी नहीं था, इसमें अपने लिए एक बोतल विस्की खरीद सकूं।